दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बंगाली वेब सीरीज को। इसके टोटल 6 एपिसोड्स हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ पहले 3 एपिसोड्स को कवर करेंगे। इसलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जल्द से जल्द 1K का टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की जिसका नाम पाता है। पाता लंदन में रहती है, लेकिन अब वो अपने गांव वाले पुरखों के घर संभालने के लिए वापस आई है। उसके पापा की डेथ हो चुकी है और उस प्रॉपर्टी का लीगल काम निपटाने के लिए वो अपने लॉयर से मिलती है। लॉयर उसे बताता है कि वो प्रॉपर्टी तभी मिल सकती है जब वो अपनी बहन लाता के साथ रहे। पाता को ये सुनकर शौक हो जाता है कि उसकी कोई बहन भी है। उसे ये नहीं मालूम था कि उसकी बहन है। लॉयर उसे कहता है कि ये उसके पापा की आखिरी इच्छा है, दोनों एक साथ रहें, तभी जाकर प्रॉपर्टी मिलेगी। पाता हैरान हो जाती है और पूछती है कि लाता कहाँ है। लॉयर बस मुस्कुराता है और कहता है ये तो तुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अब पाता डिसाइड करती है कि वो लाता को ढूंढने निकलेगी। इसी पॉइंट पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर पाता के पापा एक मशहूर लॉयर थे, लेकिन उनका एक अफेयर हो गया था जिसके चलते लाता ने जन्म लिया। कुछ टाइम बाद लाता की माँ मर जाती है, लेकिन पाता के पिता उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। जब गाँव वाले प्रेशर देते हैं तो उनके एक दोस्त उसे सलाह देते हैं। उसके दोस्त उसे बताते हैं चलो दिखावा ही सही, लेकिन लाता को अपना लो, चाहे बेटी बनाकर रखो या फिर नुकरानी, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। ये सब सुन के पाता की माँ ने कहा कि वो उस बच्ची को लेके आए क्योंकि बच्ची की कोई गलती नहीं है। पाता की माँ भी बहुत ईमानदार और समझदार होती है। जब लाता को घर लाया गया तो पाता की माँ ने उसे अपनी बेटी की जैसा प्यार किया, लेकिन पाता को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने कभी लाता को अपनी बहन नहीं माना। कुछ साल गुजर जाते हैं, फिर पाता की माँ को एक सीरियस बीमारी हो जाती है। डॉक्टर ने बोला उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ ही महीनों बाद उनका देहांत हो जाएगा। इसके बाद पाता और लाता दोनों अकेली रह गई। समय गुजरता गया, दोनों बड़ी हो गई। एक दिन पाता ने अपने पापा से कहा कि वो लंदन जाकर पढ़ाई करना चाहती है। ये सुनकर उसके पापा गुस्से में बोलते हैं तुम्हें जो कुछ करना है अपने दम पर ही करना होगा, मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। ये सुनते ही पाता ने उसे कहा मुझे पता है आपने जिंदगी में कैसी कैसी मजे किए हैं और जिस जमीन की बात हो रही है उसमें मेरा भी हक है। उस बात पर उसके पापा गुस्से में आकर पाता को थप्पड़ मार देते हैं। पाता भी भड़क गई। अगले दिन जब पाता और लाता वॉक पर जा रहे होते हैं तब एक लड़का बाइक से आया। पाता सीधा उसकी बाइक पर बैठ गई और बोली मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर रही हूँ और लंदन जा रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी। लाता उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पाता नहीं रोकती। गुस्से में लाता चिल्लाकर कहती है तुझे कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। फिर जब लाता घर लौटती है और पापा को पता चलता है कि पाता भाग गई है तो उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। उसके बाद लाता की जिंदगी में काफी रिस्ट्रिक्शन आ गई थी। उसे घर से बाहर तक नहीं जाने दिया जाता था। पापा चाहते थे कि वो एक और बेटी को अपने घर से इस तरह भागते हुए नहीं देख सकता, इसलिए लाता की शादी महाराज मुखर्जी फैमिली के लड़के से फिक्स कर देते हैं। और पापा कहते हैं कि जब भी लाता बाहर जाएगी तो संतोष के साथ जाएगी। संतोष एक निश्चित लड़का था जिसको लाता पर नजर रखनी होती थी, किसी भी लड़के से बात ना करे। धीरे धीरे संतोष और लाता के बीच दोस्ती होने लगती है। संतोष लाता को पसंद करने लगता है और लाता भी उसे अपना समझने लगती है। एक दिन संतोष अपने हाथ पे लाता का नाम लिखता है। लाता खुश हो जाती है, लेकिन जब वो खाना परोस रहा होता है तो उसके पापा उसके हाथ के ऊपर वो नाम देख लेते हैं। उन्हें सब समझ आ गया था। गुस्से में वो संतोष की पिटाई कर देते हैं और लाता को भी धमकी देते हैं। संतोष दुखी हो जाता है और गांव लौटने का फैसला करता है। तभी लाता आती है और कहती है कि मुझे भी तुम अपने गांव साथ ले चलो। संतोष भी मान जाता है। संतोष लाता को अपने गांव ले जाता है। उनका गांव बहुत सिंपल और गरीब था। उसके घर वाले लाता को देखकर हैरान हो गए कि इतनी खूबसूरत लड़की इसके साथ कैसे है। फिर दोनों की शादी हो जाती है और लाता उसी गांव में रहने लगती है। यहाँ से स्टोरी फिर प्रेजेंट टाइम में आती
जाती है। पाता को पता चलता है कि लाता अब किसी छोटे से गांव में अपने पति के साथ रह रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कौन सा गांव है। तभी पाता को लाता की एक पुरानी दोस्त मिलती है जो बताती है कि कुछ समय पहले लाता ने फोन पे बताया था कि उसका पति बीमार है, इसलिए वो उसे किसी शहर ट्रीटमेंट के लिए ले जाएगी। ये सुनकर पाता अंदाजा लगा लेती है कि वो किस जगह या फिर किस एरिया में हो सकती है। वो अपने लॉयर से कहती है कि उस जगह जाने का कोई टिकट बुक करें। लॉयर बताता है कि वहाँ ना तो कोई बस जाती है और ना ही कोई ट्रेन, तो उसके लिए एक कार अरेंज करनी होगी। पाता तुरंत रेडी हो जाती है। वो अंदर ही अंदर खुश हो जाती है कि वो इतने सालों के बाद अपनी बहन से मिल रही है। अगले दिन पाता की मुलाकात अपने कैब ड्राइवर बादशाह से होती है। बादशाह काफी बातें करता है, लेकिन पाता उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं रखती, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। दोनों निकल पड़ते हैं उस गांव की तरफ, लेकिन बादशाह पहली बार उस एरिया में जा रहा होता है, इसलिए वो रास्ते में कुछ बच्चों से गांव का रास्ता पूछता है। बच्चे उन्हें एक नदी के पास ले जाते हैं जहां गांव के लोग हथियार लेकर किसी लड़की को जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बादशाह पाता से कहता है, आप कार में रहें, बाहर ना निकलें, मैं जाके देखता हूँ कि क्या चल रहा है। जब बादशाह बाहर जाता है तो देखता है कि गांव वाले एक औरत को जिंदा जलाने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये औरत एक डायन है। ये देखकर बादशाह घबरा जाता है और तुरंत पाता को कहता है, चलो यहाँ से निकल चलते हैं, ये पागल लोग किसी औरत को डायन समझकर जलाने वाले हैं। पाता जब उस औरत को देखती है तो उसे शौक लगता है, क्योंकि ये वही औरत थी जो उसकी बहन है, यानी कि ये लाता होती है। लाता की ये हालत देखकर पाता का दिल टूट जाता है। वो कहती है, मैं इसी बहन को ढूंढने आई हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे बचाना ही होगा। बादशाह बताता है कि उसकी गाड़ी में सायरन लगा हुआ है, वो सायरन बजाएगा जैसे गांव वाले समझेंगे कि ये पुलिस आई है। इस डर से वो लोग पीछे हट जाएंगे और ऐसा ही होता है। दोनों लाता को कार में ढालकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन गांव वाले उनका पीछा करते हैं। पाता और बादशाह लाता को सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन बहुत चोट लगी होती है। हॉस्पिटल की हेड नर्स लाता को डायन मानती है और एडमिट करने से मना कर देती है, लेकिन तभी डॉक्टर आता है, नर्स को डांटता है और लाता को ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। तब तक गांव वाले भी हॉस्पिटल के बाहर आ पहुंचे थे और चिल्ला रहे थे कि इस डायन को बाहर निकालो। डॉक्टर तुरंत हॉस्पिटल के सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देता है। पाता लाता की हालत देखकर इमोशनल हो जाती है। उसके दिमाग में यही घूमता रहता है कि लाता की ये जिंदगी इतनी बुरी कैसे हो गई, इसकी ये हालत की किसने। तभी गांव का मुखिया धमकी देता है, अगर लाता को बाहर नहीं निकाला तो मैं हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा।